अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रीज़न इस्लाम में आप तमाम का खुशामदीद। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं और वो सवाल ये है कि डू वी रियली नीड अ रिलीजन? क्या हमें सच में रिलीजन की ज़रूरत है? आज के दौर में जब हम अ, आज के दौर में जब साइंस हर चीज़ का जवाब दे रही है और अक्ल को सबसे बड़ा हकीम समझा जा रहा है, तो फिर रिलीजन की ज़रूरत क्यों? क्या इंसान अपनी अक्ल, साइंस और सोसाइटी के रूल्स से ज़िंदगी के सब सवालों के जवाब ढूँढ सकता है? या फिर हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो हमें रिलीजन की तरफ खींचती है, जो इंसान की फ़ितरत में शामिल है? पहली नज़र में तो लगता है कि ये जो रिलीजन है, ये एक पुरानी चीज़ है, जो सिर्फ़ पुराने दौर के लोगों के लिए था। लेकिन अगर हम गैर जज़्बाती तौर पर एक ठंडे दिमाग से ज़रा इस बारे में सोचें तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर इंसान सच में अपनी अक्ल और साइंस के ज़रिए सब कुछ जान सकता है, तो फिर दुनिया के अंदर अक्सर लोग अब तक रिलीजन का सहारा क्यों लेते हैं? क्यों आज भी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग पाए जाते हैं? आखिर ये रूहानी तलाश किस लिए है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि रिलीजन का वाकई इंसानी ज़िंदगी में क्या मकाम है और हम इसके बिना अपनी ज़िंदगी का असल मकसद समझ सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप ये देखिए कि अच्छाई और बुराई का असल पैमाना क्या है। हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है? जब इंसान अपनी इंडिविजुअल अक्ल और सोच से कुछ हद तक तो फैसले कर लेता है, लेकिन जब ये बात सोसाइटी की होती है, तो क्या हर शख्स का अपना तरीका चलेगा? अगर हर शख्स अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करे कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो फिर सोसाइटी में एक तरतीब कैसे रहेगी? एक सिस्टम कैसे रहेगा? एक मिसाल से इसको समझते हैं कि सोचिए कि आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ कोई रूल्स नहीं है। अगर कोई रूल्स नहीं है तो वहाँ पर हर शख्स अपनी मर्ज़ी से जीता है। कोई किसी से माल लूट लेता है, कोई किसी की जान ले लेता है और कोई अपनी मर्ज़ी से दूसरों पर हुकूमत करता है। हर शख्स अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए काम करता है और हर शख्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ से अपनी मोरालिटी को डिफ़ाइन करता है। आप क्या समझते हैं, ऐसी सोसाइटी सस्टेनेबल होगी? क्या ऐसी सोसाइटी में कभी भी अमन और सुकून कायम हो सकता है? ये मिसाल सिर्फ़ एक सोसाइटी की नहीं है, बल्कि पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की है। अगर हर शख्स अपनी मोरालिटी खुद बनाए तो दुनिया में केओस पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमें एक यूनिवर्सल मॉरल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और ये फ्रेमवर्क रिलीजन देता है। रिलीजन हमें बताता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन देता है, किस चीज़ का फ़ैसला अक्ल से परे है और क्या असल में इंसानी फ़ायदे के लिए है, ये चीज़ हमें रिलीजन समझाता है। आजकल बहुत सी सोसाइटीज़ में हम मोरालिटी को रिलेटिव समझते हैं कि हर शख्स अपने हिसाब से चीज़ों का फ़ैसला करे। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सब कुछ एक ब्रॉडर केओस की तरफ ले जाता है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं बचा। आज भी दुनिया के अक्सर इंसान रिलीजन से अपनी मोरालिटी सीखते हैं इसलिए क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, एक टेस्टेड सिस्टम है जो इंसान के लिए अच्छा और बुरा डिफ़ाइन करता है। तो रिलीजन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि रिलीजन मोरालिटी डिफ़ाइन करता है। ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? ये सवाल हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर पूछता होगा। आज के दौर में जब लोग मटीरियलिज़्म और दुनिया की खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें हमें असल सुकून या असल खुशी दे सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए कि आप एक सफ़र कर रहे हैं। आपको मालूम है कि प्लेन कैसे चल रहा है, पायलट इसे चला रहा है, आपको पूरा मैकेनिज़्म, पूरा सिस्टम पता है, आपको ये सीट बेल्ट क्यों लगाना है, आपको ये भी पता है, ठीक है? और आपको आपका डेस्टिनेशन भी मालूम है।
लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि ये प्लेन क्यों चल रहा है, आप ये सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो क्या ये सफ़र आपको कुछ फुलफिलमेंट दे सकता है? क्या आपकी जर्नी असल में मीनिंगफुल होगी? ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम साइंस का सहारा लें ज़िंदगी का मकसद समझने के लिए, तो साइंस हमें ये समझाता है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों चीज़ें काम करती हैं। रिलीजियन इंसान को ये बताता है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, और ये मकसद दुनिया से परे है। ये दुनिया सिर्फ़ एक इम्तिहान है और एक रास्ता है आखिरत में सक्सेस अचीव करने का। रिलीजियन के बिना ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दुनिया के फ़ायदे और खुशी तक महदूद हो जाता है, लेकिन असल सुकून एक इंसान को तभी हासिल होता है जब वो अपने क्रिएटर से, अपने पैदा करने वाले से जुड़ता है। तो रिलीजियन हमें ज़िंदगी का मकसद समझाता है, इसीलिए हमें रिलीजन की ज़रूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में ज़ुल्म होता है और बहुत सी जगह इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल या सही नहीं होता। क्या ऐसे लोग जो ज़ुल्म करते हैं उनका हिसाब सिर्फ इस दुनिया में पॉसिबल है? क्या ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हर किसी को यहीं पर इंसाफ मिल सके, या फिर इंसाफ की असल मंजिल आखिरत में है? सोचिए कि हिटलर ने लाखों लोगों का कत्ल किया, हम सब जानते हैं। दुनिया के बहुत बड़े-बड़े क्राइम्स कमिट किए। तो क्या दुनिया में उसका हिसाब मुमकिन है? अगर हिटलर को सज़ा देने की बात करें, तो हम उसको सिर्फ़ एक दर्दनाक मौत दे सकते हैं, लेकिन उसकी मौत सिर्फ़ एक शख्स का बदला ले सकती है। लेकिन जो लाखों लोग उसके ज़ुल्म का शिकार हुए, उनका असल इंसाफ कैसे होगा? अगर आखिरत में जज़ा और सज़ा की बात करें, जो कि रिलीजन में कॉन्सेप्ट होता है कि आखिरत में जज़ा और सज़ा दी जाती है, तो वहाँ तो लोगों को कभी मौत नहीं आएगी और वहाँ अच्छे लोग हमेशा सुकून में रहेंगे, और बुरे लोगों के लिए तो वहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होने वाली मौत से भी ज़्यादा बदतरीन ज़िंदगी होगी। रिलीजियन हमें ये अश्योरेंस देता है कि हर शख्स अपने अमाल का जवाब देगा और आखिरत में असल हिसाब किताब होगा। ये दुनिया सिर्फ़ एक यू कैन से ये एक सिर्फ टेम्पररी प्लेटफॉर्म है। अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ना हो तो दुनिया में कंप्लीट जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। ये दुनिया का निज़ाम इनकम्प्लीट लगता है जब तक आप आखिरत के बारे में ना सोचें। तो रिलीजन एक कंप्लीट जस्टिस का सिस्टम बनाता है, कंप्लीट जस्टिस के लिए हमें अश्योरेंस देता है, इसीलिए हमें रिलीजन की ज़रूरत है। अक्सर ये बात होती है कि साइंस तरक्की कर गई है, तो रिलीजन की क्या ज़रूरत है? देखिए, साइंस हमें दुनिया के फ़िज़िकल लॉज़ समझाती है, लेकिन क्या ये हमेशा ज़िंदगी के डीपर क्वेश्चंस का जवाब दे सकती है? साइंस और रिलीजन एक दूसरे के मुकाबिल नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के तमाम है। साइंस हमें ये बताता है कि कैसे चीज़ें काम करती है, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है? लेकिन चीज़ें काम करती हैं, चीज़ें काम क्यों करती हैं, ये हमें साइंस नहीं बताता। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे समझिए कि साइंस में हम ये पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, लेकिन साइंस हमें ये नहीं बता सकता कि ह्यूमन बॉडी क्यों काम करती है, ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमंस को बनाया ही क्यों गया है। रिलीजन हमें ऐसी डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है जो फिज़िकल लॉज के बियॉन्ड है। ये इंसान को सिर्फ दुनिया की रियलिटी से नहीं, बल्कि उसके बड़े मकसद से जोड़ता है। दोस्तों, इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, बल्कि एक रूह भी है। ये दुनिया की तमाम फिज़िकल चीज़ें हमारी ज़रूरत पूरी कर सकती है। चाहे हम कितना भी मालो दौलत कह सकते हैं, इज़्ज़त शोहरत इकट्ठा कर लें, लेकिन अंदर का सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक हमारी रूह को वो ग़िज़ा नहीं मिलती जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजन दे सकता है। सोचिए कि आप दुनिया की हर खुशी हासिल कर लें, पैसा, शोहरत, लेकिन अगर अंदर सुकून ना हो, इनर पीस ना हो, तो ये सब कुछ अधूरा लगता है।
रिलीजन इंसान की अंदर के जो रूहानी तलाश है ना, उसको पूरा करता है। ये इंसान को उसकी मटेरियल नीड्स के बियॉन्ड देखता है और एक यू कैन से एक बैलेंस्ड ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट देता है, जहाँ दुनिया और आखिरत दोनों की अहमियत है। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो रिलीजन सिर्फ एक यू कैन से ये सिर्फ एक अकीदा नहीं है, ये बल्कि ये तो इंसानी फितरत का असल जवाब है। ये इंसान को मॉरल गाइडेंस, ज़िंदगी का मकसद, इंसाफ का पैमाना और एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क देता है। सिर्फ अकल या साइंस के ज़रिए ज़िंदगी के डीपर सवालात का जवाब नहीं मिलता, हमें रिलीजन की ज़रूरत है। तो वीडियो की शुरुआत में जो हमने सवाल उठाया था कि क्या हमें सच में रिलीजन की ज़रूरत है, तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। रिलीजन के बिना अच्छाई बुराई में फ़र्क करना, इंसान की ज़िंदगी का मकसद समझना, तलाश करना और इनर पीस हासिल करना नामुमकिन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल और उसके इंटरेस्टिंग जवाब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।